धनतेरस से पहले सोने और चांदी के बड़े दामों ने व्यापारियों को निराश कर दिया है। पिछले साल की तुलना में इस बार सिर्फ 40% बिक्री दर्ज हुई है। बाजार में व्यापारियों का कहना है कि महंगे दामों और बढ़ती कीमतों के चलते ग्राहकों की खरीदारी कम हो गई। हालांकि दिवाली के मौके पर भी सोने चांदी की मांग पूरी तरह सामान्य नहीं रही। व्यापारी उम्मीद जताते हैं कि आने वाले दिनों में खरीदार फिर सक्रिय होंगे, लेकिन फिलहाल इस साल के दामों ने उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें छोड़ दी हैं। दिवाली से पहले सोने और चांदी पर लगातार भाव बढ़े हैं, उसका क्या असर जो है बाजार में देखने को मिला है? सोने और चांदी के भाव लगातार बढ़ने से बाजार के अंदर काफ़ी असर पड़ा है। पिछले साल के मुकाबले 10 से 15% व्यापार रहा है। हर आदमी धनतेरस के ऊपर, दीपावली के ऊपर अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ चांदी सोने की आइटम लेके जाता है। इस बार वो चीज़ देखी नहीं गई है। हर आदमी छोटा मोटा आइटम लेके संतुष्ट होकर अपने घर में लक्ष्मी जी पूजा के लिए एक सिक्का ले जाए, बिछिया ले जाए, पाजेब ले जाए, इस तरह का सामान लेके गया है। छोटा मोटा आइटम लेके गया है, खाली एक स्वर्ण बनाने के लिए। हाँ, सब एक चांदी का आइटम अपने घर में ले लिया। मतलब आपका कहने का ये मतलब है कि इस तरीके से जो लगातार दाम बढ़े हैं सोने और चांदी के 40 से 50 हज़ार रुपये एक महीने में बढ़े हैं, तो उसका इतना असर पड़ा है कि पिछले साल के मुकाबले और 15% की जी, 15% की गिराई रही है। और ये गिराई की धनतेरस तक थी। अब ये भाव थोड़े बहुत कंट्रोल में है। अब देखो आगे क्या होता है। अभी तक तो विचार उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। क्या लगता है आपको? धनतेरस से पहले लगातार दाम बढ़े थे, लेकिन धनतेरस के बाद भी लगातार दाम गिर रहे हैं। क्या क्या रणनीति है इसमें सरकार की? सरकार की रणनीति क्या, OMCX चलता है, ये सारा वायदा कारोबार है। इसके अंदर सरकार के कंट्रोल में है नहीं है, ये तो सरकार को पता है। बाकी हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया ये। क्या लगता है अगर इस तरीके से भाव इतने ही रहे, कुछ स्थिर भाव भाव हुए 40 से 50 हज़ार रुपये बढ़ेगा, 10 से 20 हज़ार रुपये कम, क्या लगता है कि अब गिराकी बढ़ेगी या नहीं? अगर ये सोना चांदी थोड़ा सा और टूट जाए तो गिराई बहुत बढ़िया हो जाएगी। अभी तक फिलहाल कोई गिराई निकली नहीं है। क्योंकि देखा जा सकता है शादियों का सीजन भी चालू हो चुका है, और इसमें भी जो है सोने चांदी की जो जवाहरात है वो खरीदारी बढ़ती है। क्या लगता है आपको कि ग्राहक आएगा? ग्राहक आएगा, मजबूरी वाला ग्राहक आएगा। जिसके घर में शादी है वो खाली अब रुपए की कैलकुलेशन लेके चलेगा। पहले वजन की कैलकुलेशन थी कि मैं मेरी बच्ची के 5 तोला सोना चढ़ाऊंगा, 2 तोला सोना चढ़ाऊंगा। अब रुपए की कैलकुलेशन होगी कि मैं तो 2 लाख रुपए का जेवर चढ़ाऊंगा। ऐसी कैलकुलेशन हो गई। भाव बढ़ने के कारण हर आदमी का बजट सीमित है। आपका नाम? मान प्रकाश अग्रवाल। पहले सोने और चांदी पर भाव बढ़े, उसके बाद क्या बाजार का वो रहा, ग्राहकी किस तरीके से चली? देखिए, धनतेरस के पहले बाजार में चांदी की कृत्रिम शॉर्टेज हो गई। बैंकों में चांदी नहीं थी। प्रोडक्शन करने के लिए दिवाली पे चांदी चाहिए थी। इसके फलस्वरूप बैंकों ने, इम्पोर्टरों ने अपना आयात शुल्क बढ़ा दिया। चांदी का ओन 25,000 रुपये कर दिया, जिसके फलस्वरूप 1,55,000 वाली चांदी कस्टमर को, दुकानदार को 175 में मिली। अब दीपावली के बाद बैंकों में चांदी फुल मात्रा में आ गई। चांदी का ओन खर्चा 8,000 रुपया। क्या आज चांदी 1,55,000 रुपये पे बिक रही है। क्या कारण रहा धनतेरस पे? क्योंकि एक बड़ी ग्राहकी जो है सोने और चांदी की होती है, लेकिन उस दौरान छोटे धनतेरस दाम पे एक तो सबसे बड़ी ग्राहक की कमी होने का कारण ये रहा कि दीपावली मध्य में आई, मतलब तीसरे सप्ताह में आई। न आदमी को बोनस, सैलरी कुछ भी नहीं मिला। दूसरा, भाव इतने ज़्यादा बढ़ गए थे, आदमी की परचेजिंग पावर पूरी खत्म हो गई। क्या लगता भाव है? में नाप से नाप तेजी की वजह से ग्राहक का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ। क्योंकि अखबारों की रिपोर्ट देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले काफ़ी जो है बड़ी मात्रा में ग्राहकी हुई है। अखबारों की मात्रा को हम नहीं समझते हैं। ग्राहक हमारे यहाँ नहीं है। जो लाख रुपए का सामान लेके जाता था वो 40,000 का सामान लेके गया। मतलब पिछले साल के मुकाबले कितने % ग्राहकी हुई है, कितनी गिरावट आई पिछले है? साल के मुकाबले 40% की दुकानदारी हुई है, अगर ईमानदारी से देखा जाए। मतलब 60% गिरावट। 8% क्या कारण रहे थे तो एकदम इतने तेज जो है चांदी और सोने के भाव बढ़े? महंगाई सबसे बड़ा कारण रहा। चांदी सोने में 1 साल में डबल हो गया। सोना करीब 1 साल में डबल हो गया, और चांदी भी 1 साल में करीब डबल हो गई। 1 साल पहले सोना 75,000 था, जिसका 1.25 हो गया। चांदी 90 थी, जिसकी 180 हो गई। क्या आपको लगता है जिस तरीके से ग्लोबल कंट्रियों में ये जो वॉर चल रहे हैं, एक दूसरे देशों में लड़ाई चल रही है, या टैरिफ है, इसकी वजह भी जो है दाम बढ़ने की? टैरिफ बात तो सबसे बड़ी वजह रहा। पहले इंडिया
और अमेरिका का टैरिफ वॉर रहा, फिर इंडिया चाइना का हो गया, फिर अमेरिका में शटडाउन जो हुआ वो सबसे बड़ा कारण रहा। उसके अलावा मोदी सरकार ने जो इंपोर्ट था चांदी का जेवर का वो ख़त्म कर दिया, चाइना ने एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया। तो सारे कारण रहे जो तेजी और अक्सर। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से धनतेरस के बाद कुछ गिरावट चांदी में आई है, आपको लगता है आगे भी और गिरावट होगी? हाँ बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि इंडिया और अमेरिका का जो टैरिफ वार है वो सेटलमेंट होने के करीब है, जैसा पेपर में है। अगर ये 50 से 35% आ गया तो निश्चित रूप से 10 से 15 हज़ार रुपये की गिरावट चांदी में, 10,000 रुपये की गिरावट सोने में जरूर है। आपका नाम बताओ। भीम सिंह जैन मुझे